नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे मार्केट में जारी बेहद वोलेटिलिटी के बीच जो कमजोरी बढ़ रही है, उसके बाद फिर हफ्ते के आखिरी दिन हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या हफ्ते के आखिरी दिन असल गिरावट आनी बाकी है? क्यों नीचे के बड़े टारगेट्स खुल रहे हैं? क्या निफ्टी ने डेली चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकडाउन दिया है? बैंक निफ्टी में जो उथल पुथल जारी है, तो हफ्ते के आखिरी दिन बैंक निफ्टी की क्या रेंज रह सकती है? इन्हीं सब डाटा पॉइंट्स पे कुछ चार्ट्स की मदद से चर्चा करेंगे। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले निफ्टी का डाटा। निफ्टी आज फिर 200 से ज़्यादा अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। लगभग 1.5% की कमजोरी के साथ 14,324 पे बंद हुआ। 14,575 का हाई लगा, 14,264 का दिन के दौरान लो लगा। तो 300 पॉइंट से ज़्यादा की इंट्राडे रेंज में निफ्टी आजकल ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में बेहद ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ कारोबार हो रहा है। 280 अंकों की कमजोरी के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ। 33,000 के अहम लेवल पे बंद हुआ। 33,550 का हाई लगा। 32,415 का आज बैंक निफ्टी में दिन के दौरान लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर भी देख लेते हैं। ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर आज नहीं थे निफ्टी में। टाटा स्टील, आईसीआईसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, ये मात्र 6 स्टॉक ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए। वहीं किन शेयरों ने आज मार्केट पे प्रेशर बनाया, उनको भी देख लेते हैं। टाटा स्टील निफ्टी का टॉप लूजर था। अदानी पोर्ट्स अच्छे रनअप के बाद हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग। टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, एमएनएम, यूपीएल, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडोसिंड बैंक, आईटीसी, फाइनेंशियल शेयरों में आज वीकनेस थी दोस्तों। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। कल की तरह खुलते ही बाजार में आज बिकवाली हावी हुई। जैसा कि हमने कल एक्सप्लेन किया था कि ग्लोबल मार्केट से इस हफ्ते 5% टूट चुके हैं, हमें अभी उसको कैचअप करना है। आज दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में इतनी वीकनेस नहीं थी, फिर भी जहां पे हम खुले वहीं पे बिकवाली आई और हम लोग दिन के लो पे बंद हुए। मंथली एक्सपायरी के चलते सेकंड हाफ में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी थी। इस वोलेटिलिटी को हैंडल करना इतना आसान नहीं रहा है दोस्तों। इंट्राडे पे अभी आपको अपनी जो पोजीशन है उसको लाइट रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे कल शाम को जो है इंस्टीट्यूशनल डाटा हमेशा शेयर करते हैं, उसमें भी आपको बताया था कि एफआईजी का जो डाटा था वो बहुत कॉशियस था। वही आज मार्केट में पैन आउट हुआ, जिस प्रकार से लगातार दूसरे दिन मार्केट में बड़ी कमजोरी बनी। तो इसके बाद क्यों हमें ऐसा लगता है कि हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट्स में बड़ी गिरावट आ सकती है? कौन से नीचे के लेवल खुले हैं, किन स्तरों से हमने ब्रेकडाउन दिया है? इन्हीं सब को समझने के लिए कल के लिए निफ्टी की हमारी इंट्राडे क्या रेंज रहेगी उसको देख लेते हैं। निफ्टी की जो हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों 14,100 तक, यहाँ से और फिसल सकता है बाजार। 14,400 को रेजिस्टेंस पॉइंट के लिए रखा है। 14,400, 14,500 ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। 14,100 को एकमात्र हमने सपोर्ट के लिए चुना है। अब इसको पहले हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट्स पे समझते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। 14,450 पे हमने क्लियरली एक ब्रेकडाउन दिया है। चार्ट्स पे क्लियरली ये विजिबल है। इसीलिए अब हमारे लिए टेक्निकल में जो भी सपोर्ट एक बार ब्रेक होती है फिर वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो अब 14,450 और जो सेकंड हाफ में हमने अटेम्प्ट किया 14,490 टू बी प्रिसाइज, ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन बन गई। सपोर्ट जोन हमने 14,100 पर्टिकुलरली क्यों चुना दोस्तों? क्योंकि 14,000 पे तो अपनी 100 डे मूविंग एवरेज दोनों एसएमए और ईएमए आ रही हैं, लेकिन हमने 14,100 को टारगेट क्यों चुना है? उसका जवाब है दोस्तों निफ्टी के वीकली चार्ट्स। ये निफ्टी के वीकली चार्ट्स हैं। हर वीकली आउटलुक वीडियो में हम आपके साथ ये चार्ट शेयर करते थे। कल के लिए जो निफ्टी की सपोर्ट जोन निकल के आ रही है वो 14,100 इस राइजिंग चैनल का लोअर ट्रेंड लाइन है। यह दोस्तों कल निफ्टी इस राइजिंग चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन को जो आती है 14,100, इसको अप्रोच कर सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि 14,400, 14,100 निफ्टी की ब्रॉड रेंज है। हम लोग हर रोज़ 300 से ज़्यादा अंकों की ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करते हैं और जो भी टारगेट रेजिस्टेंस होते हैं वो आपको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सेम हमने आज भी एक्सप्लेन किया। 14,450 जो हमारे लिए मजबूत सपोर्ट थी, हमने आपको कल भी ये बताया था आवरली चार्ट दिखा के। आज मॉर्निंग में भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था। जैसे ही हमने 14,400 को ब्रेक किया हमने आपको अपडेट कर दिया था कि मार्केट में बड़ा ब्रेकडाउन है। अभी हम इसके कंफर्टेबली नीचे बंद हुए हैं। तो अभी जो पहला टारगेट हमारे लिए कल हफ्ते के आखिरी दिन निकल के आता है वो इस राइजिंग चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन है, राइजिंग ट्रेंड लाइन है, जिसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 14,100।
14,100 प्लस ये डेली चार्ट्स पे आपको दिखाई दे रही होगी 100 डे मूविंग एवरेज दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है। ये एग्जैक्ट 14,000 पे आ रही है, तो 14,100 14,000 ये कल के हमारे लिए डाउन साइड के टारगेट निफ्टी में निकल के आ रहे हैं। निफ्टी की बात होगी दोस्तों, बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल हफ्ते के आखिरी दिन कौन से लेवल निकल के सामने आ रहे हैं। बैंक निफ्टी की जो हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों, बेसिकली कल आज का जो हाई और लो है उसी को चुना है। आज का लो ब्रेक होने के बाद मार्केट में बैंक निफ्टी में फ्रेश ब्रेक डाउन आएगा 32,500 33,500 जो आज के लो और हाई सेम है। 33,500 33,600 ये जोन अब बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। 32,400 जो आज के लो या 32,415 के आसपास वो अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। बेसिकली दोस्तों हम लोग 33,000 के ऊपर बंद हुए हैं, तो 33,000 ही बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक है। 33,000 के नीचे फर्स्ट 1 घंटा इसने बिताया तो आज के जो लो हैं 32,400, उसके बाद अगर हम लोग ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर कौन से लेवल सामने आ रहे हैं उसके लिए हम लोग आपको बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पे ले चलते हैं। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों, जैसा कि हमने चर्चा किया 33,000 को हमने क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया, तो जैसे निफ्टी में 100 डे मूविंग एवरेज निकल के आ रही है 14,000 पे, सेम बैंक निफ्टी की जो 100 डे मूविंग एवरेज निकल के आ रही है वो एग्जैक्ट आ रही है 32,000 पे। तो 32,415 जो आज का हमारा लोज था उसको ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी के अगले टारगेट 32,000 आ रहे हैं। 100 डे मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें। वैसे भी हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कोई बड़ा लेवल या बड़ा सपोर्ट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने के बाद हम आपको हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देते रहते हैं, आगे भी देंगे। ग्लोबल मार्केट से भी जो भी उथल पुथल होती है, कोई बड़ा मूवमेंट या बड़ी न्यूज आती है तो हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमने चर्चा की दोस्तों। स्टॉक देख लेते हैं हमें कल के लिए कौन से स्टॉक में ज़्यादा मोमेंटम लग रहा है। मारुति पे आप ध्यान दें दोस्तों, बड़ा ब्रेक डाउन दिया है। इसके लिए एक फंडामेंटल न्यूज़ थी, नेगेटिव न्यूज़ थी। इसका मार्केट शेयर है जो मारुति का वो अभी लाइफ टाइम लोज के पास आ गया। टाटा मोटर तेज़ी से मार्केट शेयर को गेन कर रही है, इसीलिए इसमें आज फ्रेश ब्रेक डाउन है, तो आप इसको कल कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट साइड में। वैसे भी हमें कोई भी ट्रेड मिलती है, ऐसे आज हमने आपको इन्फोसिस सेल करने की सलाह दी थी, बढ़िया मुनाफा हम लोगों ने बुक किया, एक ही ट्रेड थी पूरे दिन में। तो वैसे भी हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड देते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारे जो एनालिस्ट है उसको सम अप कर लेते हैं। मार्केट में कंटिन्यूस बिकवाली जारी है दोस्तों। एफआई ने बहुत जोर से सेलिंग स्टार्ट की है। ओवरसोल्ड ओवरबॉट मार्केट कुछ नहीं होता जब इसमें सेंटीमेंट बिगड़ता है, तो इसके लिए कोई भी ओवरसोल्ड लेवल नहीं होता, कोई भी ओवरबॉट लेवल नहीं होता। जैसा कि हमने वीकली चार्ट्स पे चर्चा की, मार्केट के लिए कल के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो 14,000 और 14,100, ये दो बड़ी सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए निकल के सामने आ रही हैं। 14,450 14,500 अब ये निफ्टी के लिए मजबूत रजिस्टेंस का काम करेगा। तो किसी भी बाउंस में आप निफ्टी में सेलिंग की पोजीशन बनाएं तो आपके लिए रिस्क टू रिवार्ड बढ़िया रहे। तो ये हमारे कंप्लीट एनालिस्ट थे दोस्तों आपके लिए। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा की, साथ ही हमने स्टॉक भी एक डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमारे एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।